हमने फंजाई के सारी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुणधर्म में इम्पोर्टेंट लक्षण हैं, वो सारे स्टडी कर लिए, डिस्कस कर लिए सारे। समझ में आ गए बेटा? कोई सा लक्षण ऐसा जो दोबारा बताना पड़े? परसों मोए मैं पूछूंगा, है ना, मोट बहुत सारे डाउट है हमें। कोई बात ना, मेरे का कोई शर्म लिहाज ना, मैं बीच में आएगा पूछ लूँगा। सुनो, अब हम पढ़ेंगे बेटा कवकों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? कवकों को बेटा कितने भागों में बांटा जाता है बता रखी हैं, एक बार बताई और हम वो याद करके बताओ कैसे बताएं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई याद करो। जब मैं तुम्हें बाजार लेके गया पढ़ाई में, जब मैंने कही कि बेटा तुम कौन की ठेला के पास खड़े रह गए आप पाव भाजी के, याद आ गई कि बेटा तुमने 2 दिए वाने शुरुआत में, वो है गे फिर कैसे कहेंगे? 2 और दे दो भाई रे, पाव दियो कहेंगे कि ना कहेंगे? तो बस बेटा ट्रिक क्या बताई थी हमने? पाव दीजो। ठीक है बेटा, इससे क्या बताया था हमने? फाइकोमाइसिटीज। क्या बताया था बेटा? फाइकोमाइसिटीज, हिंदी में भी फाइको। बेटा ए से, बेटा ए से एस्कोमाइसिटीज। कौन सी माइसिटीज? तो लाला क्यों ना है यार नाम ना? सौरभ और जगह तो मैं भूल गया, हर तीसरे ने गायब है जहाँ ये बावड़े। बी से बेटा जी बेसिडियो। फिर बेटा डी से ड्यू। बेटा हिंदी में कैसे लिखे एक बार देख लिया ना, कि बाई चांस थोड़ी बहुत मिस्टेक है गया तो डिटेरों में ना, हिंदी को थोड़ा दिमाग में तो निकल जा कर। या फिर डी मेरे हिसाब से ही ना, आधो ही डी है बस, है ना, ड्यूटेरोमाइसिटीज शायद। देखिए एग्जैक्ट यही है का, यही है बेटा। तो बेटा हमने कवकों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं बेटा। 4 प्रकार के रहमे भैया, ये कितने प्रकार के? 4। ट्रिक क्या है हमारी? पी से बेटा फाइकोमाइसिटीज, ए से बेटा एस्कोमाइसिटीज, बी से बेटा बेसिडियोमाइसिटीज और डी से ड्यूटेरोमाइसिटीज। याद हो जाएंगे भैया? शाबाश। अब बेटा इनके जो कॉमन लक्षण हैं वो तो सारे हम पहले ही डिस्कस, लेकिन कुछ माइनर से इम्पोर्टेंट जो बेकार बात होगी उन्हें बेटा साथ के साथ। अब बेटा हेडिंग डाल रखी है आपने कवकों का वर्गीकरण, नीचे पॉइंट बना करके लिखना चालू करो। इनमें लिखो बेटा पहला पॉइंट तीर बना के, कवकों को अरे यार बेटा तुम्हारा रोजाना का हिसाब किताब ही बंद ना हो मावे यार। लिखो बेटा कवकों को उनके तंतु बट तेरी जिम्मेदारी है 10th में पहुंचाने की। लाली है पतली सी बात हो यार, मैं उठा ला गलती तो कल्लू मांगेगी। राधा नाम है शायद, छोटी सी है वो, अपने आप कह दी कौन सी राखे ला लिया है। कहाँ है बेटा हम? कवकों को उनके तंतु कौमा जनन कौमा
फलनकाय, कौमा फलनकाय तथा बीजाणुओं के आधार पर चार भागों में वर्गीकृत करते हैं। चार भागों में वर्गीकृत करते हैं। बिटाओ ट्रिक लिखें तो ट्रिक के साथ में, और ऐसे करके चारों के नाम छाप दो। पावद तुम बस जीवन चुप रहा करो, तुम्हें तो सब चीज़ में याद यही करावे की जिम्मेदारी मेरी है यार। बस तुम जीवन ने चालू कर दें, फिर भेजो बनना जा, फिर ना काम करे, फिर तो ऐसा लगे लिखा लगू कि फांस काट। अब तो ना बोलेंगे बेटा इनके नाम अन्य। शाबाश, परसों चेक करूंगा मैं याद हुआ कि ना। यह चैप्टर है अब खत्म ना बेटा, कल भी आएंगे। बात ये यार, तुम्हारे चैप्टर में अब ज़्यादा दम ना बची है, क्योंकि यहाँ में हम 5 जगह तक पढ़ेंगे बेटा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया। जिसमें बेटा हमने मोनेरा बहुत अच्छे से पढ़ लिया, प्रोटिस्टा हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, कवक को बहुत अच्छे से पढ़ ही रहे हैं। उसके बाद बच्चे बेटा 2, प्लांटी और एनिमिलिया। उसको बेटा बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि बेटा इससे अगले दोनों चैप्टर पादपों का वर्गीकरण, फिर जंतु जगत का वर्गीकरण, उनमें ढंग से पढ़ेंगे। लगातार 10-12 दिन पढ़ेंगे एक एक चीज़, क्योंकि उसमें पादप और प्लांटी के बारे में ही है, फिर दूसरे में एनिमिलिया के बारे में। तो यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम 3 चीज़ों पे जोड़ दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक। लिख गए भाइयों? छुट्टी यार, यह चैप्टर खत्म करने के बाद चालू करवा देंगे तुम्हारा चैप्टर। तेरे बड़ी कहाँ की खुचार मार रही है बता। तेरे तो वैसे छुट्टी चलने 12 मास, शर्म तो तेरे रही ना को सॉरी बेच के लायो का हरगुल्ली। फिर रेम जी अब भाव देख रहे हो कि बढ़ जाते हैं। लिख गो बेटा, चारों के नाम लिख के पहली हेडिंग डालो बच्चाओ। फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। हाँ जी, पहली हेडिंग ए करके फाइकोमाइसिटीज। अब चारों को एक एक करके पढ़ेंगे हम। इंग्लिश में लिखें तो बेटा इंग्लिश में लिख लियो है। लिखो भाइयों, इन्हें निम्न कवक, बेटा निम्न मतलब नीचे के दर्जे की, इन्हें निम्न कवक, और यार बेटा ऐसे कर दियो क्योंकि निम्न को मतलब यूँ लिख रहे कहीं नीचे कछु लिख रहे हो है ना, तो या को नाम है बेटा। जैसे कहना है कि ये वर्ड ना बोलना चाहिए तुमको, बट जैसे निम्न मानसिकता वाला आदमी है यो, निम्न मतलब छोटी सोच वाला, ऐसे बेटा ये निम्न कवक माने जाए, यानी कि सबसे कम विकसित है, सबसे आद्य प्रकार के हैं, उस टाइप से। समझ गए? वेरी गुड। देखो इन्हें निम्न कवक कहा जाता है। तुम बेटा जाके मारे मत चिड़ाओ मोए, 10-12 दिन पहले तक ही बिल्कुल सही छोटो लेगो, वहाँ को मूड बनाओ, जाके स्विमिंग पूल में नहावे को, या वैसे पानी भरे ना, पता ना कैसे भरे को। अब यहाँ आसपास यहाँ को सर्विस सेंटर है ना वारंटी में ही, अगले महीने मतलब यही महीना के लास्ट में जयपुर जाऊँगा, जब ऐसा ही करवा लाऊंगा। मजाक बनाने की जरूरत ना है, तू यूँ कह रही याद ना कि वीडियो में कहूँगी। अब तो मैंने कह दी, पर देखेंगे बेटा। चलो लिखो, इन्हें निम्न कवक कहा जाता है। लिख गो। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, ये सबसे साधारण प्रकार की कवक हैं। ये सबसे साधारण प्रकार की कवक हैं जो सभी जलीय आवासों में, जो सभी जलीय आवासों में तथा नम मिट्टी
कौमा लकड़ी आदि पर पाए जाते हैं। नम से मतलब जानते हो बेटा जी, नमी वाली चीजें। नम मिट्टी लकड़ी आदि में। लिखो बेटा अब नेक्स्ट पॉइंट। किस किस को याद है कि इनके तंतुओं को हम क्या कहते हैं बेटा? कवकों के तंतुओं को कवक तंतु, या बेटा फिलामेंट बोला था हमने, या फिर फाइसाइटा बोला था एक प्रकार से। उसके अलावा बेटा जब ये तंतु बहुत सारे जाल जैसी संरचना बना लेते हैं उसको क्या कहते हैं? कवक जाल, माइसीलियम। माइसीलियम बोला था। तो बेटा अब लिखेंगे इसमें कि इनका माइसीलियम किस प्रकार का होता है। तो मैं ओनली माइसीलियम लिखा हूं तो समझ जाओगे किसकी बात कर रहे हैं हम, समझ जाओगे भाइयों। तो नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, इनका माइसीलियम अपटीय। कैसा बेटा? अपटीय। अपटीय से कौन मतलब बताएगा मेरे को? देखो बेटा, इसमें बेटा बहुत सारी कवक होंगी जो एक प्रकार का तंतु फाइबर फिलामेंट बना रहे होंगे बेटा। अगर ये बेटा अलग अलग बट गए ऐसे, यानी कि पट लग गए, दरवाजे लग गए अलग अलग सेल पे, तो बेटा हो गई ये पटीय। और बेटा इनमें ना होए दरवाजे तो कैसी हो गई बेटा? अपटीय। इनमें बेटा सारी कोशिकाएं एक तरीका से ऐसे पाई जाएंगी कि मिक्स सी हो जाएंगी। और जब ये बहुत सारे जाल बना लेंगे उसको कहेंगे हम कवक जाल या माइसीलियम। क्लियर हो गया? तो समझ गए अपटीय क्यों कहा इनको? क्योंकि इनके बीच कोशिकाओं के बीच में बेटा कोई भी किसी प्रकार का पर्दा पट आदि नहीं है। क्लियर? इनका माइसीलियम अपटीय तथा बहुकेंद्रकीय होता है। अपटीय की इंग्लिश बताऊंगा बेटा, असेप्टी। सेप्टी तो बेटा पटीय हो गई, सेप्टा बताया था ना मैंने, पट सेप्टा। और जब है नहीं तो असेप्टा या फिर असेप्टी बोल देते हैं ना। अर्थात इनके धागे में धागा बोलेंगे ना बेटा फिलामेंट को, या तंतु बोल दो। इनके तंतु में किसी प्रकार की कोई दीवार जैसी संरचनाएं नहीं होती हैं। किसी प्रकार की दीवार जैसी संरचनाएं नहीं होती हैं। समझ गए पटिया का मतलब भाइयों? गुड़ियाओ हाँ हूँ करते रहे करो मेरे यारो। हाँ माहौल सा बनो रहे ना। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, इनका पढ़ेंगे बेटा प्रजनन है दो, इतना भी ना करना कि क्लास कम और डॉट 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 की दुकान ज्यादा लगे। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, अब बेटा इनके जनन के बारे में बात करते हैं। इन कवकों में अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा होता है, जिसे जू स्पोर कहते हैं। लिख दो बेटा जी। अब बेटा इसके एग्जांपल्स, किसके एग्जांपल बेटा? फाइकोमाइसीटीज के एग्जांपल। ट्रिक के साथ बताऊं या वैसे बता दूं बेटा? वैसे बता दूं? लिखो बेटा, पहला लिखो राइजोपस। एग्जांपल में? हाँ जी, राइजोपस। दूसरा लिखो बेटा एल्बुगो। अल्बुगो भी कह देते हैं बेटा इसको, अल्बुगो। तीसरा एक और लिख लो बेटा म्यूकस। ट्रिक सुनेंगे? ऐसा सुन लो, ट्रिक है बेटा या कि राम जी क्या है?
बेटा जब तुम्हारे चीज़ समझ में ना आवे, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चल रही हो तो कहा के मैं हे राम का होएगो हमारा, हे राम काय को ले ली बायो, हे राम सर जी कैसे पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, तो राम राइजोपस एल्बुगो और म्यूकस याद हो जाएंगे बच्चों। छाप दो, एक कोष्टक में ट्रिक लिख दो, राम राम तू लिख दे, कोई बात ना, राम तेरे हुए मेरे हुए, हाँ शाबाश। अब बेटा सेकंड हेडिंग डालो। अब हम कहते पहुंचे लेटा लेके गया पर 12th में, अरे शाबाश, कुछ नहीं अब मैं इनके ना कछु ऐसा फसाऊंगा गले में। अगला लिखो बेटा, एस को माई सिटीज, एस को माई सिटीज लिख गए बेटा, बी पार्ट है ना, ये बी लिख के, तो बेटा ये क्या मेरे सब बेटा हैं तो चेलाई कोटेंगे, सब रहे कोटेंगे, देगा दे आवाज ना आनी चाहिए। अगर मैं लिखाना चाहूँ तो एक बात बता दूँ तो मैं लिखे तो बेटा देखो जो हमने अब तो मैंने मिटा दिया हो, वैसे ललाओ जो म्यूकर बताया है बेटा, ये एक विशेष प्रकार का रोग करता है सरसों में, जब बेटा उनकी फलीन में सफ़ेद सफ़ेद सो जम जाए बेटा वो म्यूकर रहेगा। तो सरसों में किट रोग करता है, या फिर बेटा वाइट एक प्रकार का फंगस लग जाता है, उसको एल्बुगो कहते हैं। याद रखोगे, कोष्टक में लिखना चाहो तो छोटा सा लिख लेना कि सरसों में सफ़ेद सा रोग एल्बुगो बेटा, सॉरी म्यूकर म्यूकर। लिख दो बेटा, किस में लिखाया था मैंने वो, फाइकोमाइसिटीज में नहीं यार, सॉरी शक्तिमानो, मैं गर्मी में थोड़ा भ्रमित है, एल्बुगो बेटा जी, वहीं तीरे बाद थोड़ा सा घुमा दियो है ना। म्यूकर तो बेटा वो है जो रोटीन पे सफ़ेद सफ़ेद सी जम जा, वो है म्यूकर, लेकिन एल्बुगो क्या है बेटा, सरसों वाले। क्लियर? अगली हेडिंग डाल ली बेटा, एस को वाई, इसमें लिखना चालू करो। लिखो बेटा, इन कवकों को थैली कवक, कौन सी कवक बेटा, थैली कवक, कोष्टक में लिखेंगे बेटा सैक फंजाई, सैक फंजाई। माथे ना लगो, ओए भैया ही ना तेरा ही, तो यही की तो कह रहा हूँ मैं, बात है ना तू उछल रही अरे यार, तो मैं यही की कह रहा हूँ बेटा कि मैं तेरा भैया है, और या कॉपी मत दे जी, गलती थे, क्योंकि ये लिखे यही मारना आई गधा, आवे यही मारना आई हो, और तू मन करे जो छुट्टी को मार जाए ई। अरे और का अब तो पड़ गई वीडियो के नाम पे, शांत है जाए तो कह दे मैं बेटा एक व्यूज देखूं। देखो बेटा, इनको थैली कवक या सैक फंजाई कहा जाता है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, यह है कवकों का सबसे बड़ा समूह है, सबसे बड़ा, लिख गो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, इसमें एक कोशिकीय कवक जैसे, इसमें एक कोशिकीय कवक जैसे, अरे 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 तुमने तो सही लिखो होगा ना कि टीट तय तो ना लिख दिया लास्ट को, फाइकोमाइसिटीज है ना गुरुजी, हिंदी में थोड़े से ना उल्टे सीधे करते हैं ना, अमन ने ना जय लिख दिया, फाइकोमाइसिटीज है बेटा। मैं बोलूं सही हूं पर कभी कभी
लिखूँ गलत ना हो यार, ध्यान तो मैं ये सोच में लग हो रहे हैं ना दिमाग में, और का एग्जाम्पल ऐसा क्या है, कौन सी बात ऐसा क्या है, तो लिखवे में थोड़ा ऊपर नीचे। अरे और का मेरे तो बालक रो रहे हैं। अभी बताऊँ? वीडियो में बताओ। लिखो बेटा, कहाँ लिखो हमने? एक कोश के कवक जैसे यीस्ट से लेकर बहुकोशिकीय कवक तक पाई जाती हैं। लिख दो बेटा, बड़ी फास्ट लिखा है तो है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, इनकी माइसीलियम का मतलब जानते हो ना बच्चों? इनकी माइसीलियम का मतलब जानते हो? तंतु तो बेटा एक रे, तंतु जब बहुत सारे जाल बना ले तब बातें माइसीलियम के करें। अभी भूल गए तुम यार, साल भर कैसे याद रखेंगे? माइसीलियम, इनकी माइसीलियम एक तो बेटा शाखित होगी, शाखित व पटीय होती है। शाखित व पटीय होती है। शाखित का मतलब समझ गए बेटा? इनकी माइसीलियम शाखीय व पटीय होती है। बस तो अब आपको मतलब बताऊंगा, शाखित को मतलब क्या है और पटिया को मतलब क्या है। पटिया को तो बेटा सीधा मतलब दीवार पाई जाएंगी, शाखित का मतलब बेटा शाखा निकली हुई होंगी। लिख दो बेटा, इन चीज़ों ने लिखा हूँ थोड़ी कि इनकी शाखा निकली होंगी। और नेक्स्ट पॉइंट बेटा है, इनमें प्रजनन लैंगिक बीजाणुओं द्वारा होता है। लैंगिक बीजाणुओं द्वारा होता है, सेक्सुअल स्पोर्ट्स के द्वारा होता है, जो एक थैली जैसी संरचना में पाई जाती है। जो सुनते बेटा सुन, इनमें प्रजनन लैंगिक बीजाणुओं द्वारा होता है, बीजाणुओं द्वारा होता है, जो थैली जैसी संरचना में पाए जाते हैं, जो थैली जैसी संरचना में पाए जाते हैं, जिसे एस्कस कहते हैं बेटा। एस्कस कहते हैं, हिंदी में लिखूं? एस्कस कहते हैं। आप समझ गए बेटा इसका नाम एस्कोमाइसीटीज क्यों है? ना समझे? क्योंकि बेटा इनमें थैली जैसी संरचना पाई जाती है जिसमें बीजाणु जनन होता है, और इस वजह से उनको कहते हैं एस्कस, उस बीजाणु को जो बीजाणुधानी है, और इनका नाम क्या हो गया? एस्कोमाइसीटीज। क्लियर? जिसे एस्कस कहते हैं। अब बेटा लिखो एग्जाम्पल, ट्रिक बताऊं बेटा? जब कोई संग को पेन मांगे कि मैं पेन ना लेके आयो, पेन दे दे लिखवे को, तो तुम काके हम बे नयो है क्या मैं ना कि हम बे नयो पेन है तो ले जाएगा। तो बस यही ट्रिक है बेटा। क्या ट्रिक है? वो तो बेटा फ्लो बना में, ये नया पेन है। ठीक है बेटा? यीस्ट ना लिख लो बेटा, याद रहे का दिक्कत है। यीस्ट भी कौन सी बेटा? सैकरोमाइसीज। कई बार नाम पढ़ चुके हैं, सैकरोमाइसीज का कई बार नाम सुन चुके हैं ना अपन बेटा। नया से बेटा न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा याद आया किसी को? इसका इस्तेमाल बेटा हम बहुत सारी जगह पे करते हैं, जैसे जब हम जीनों की रिसर्च करते हैं, डीएनए की रिसर्च करते हैं, जीन अभियांत्रिकी जिसको बोलते हैं, जीन इंजीनियरिंग बोलते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है न्यूरोस्पोरा। और बेटा पेन से पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को जानते हो? क्योंकि बेटा इससे एक विशेष प्रकार का
प्रतिजैविक बनाया जाता है, जिसे पेनिसिलियम कहते हैं। और इस कवक का नाम क्या बताया था? पेनिसिलियम नोटेटम। याद आया? आया जी। वेरी गुड। लिखो बेटा तीनों के नाम। लिख लिए जी। एक दो तीन ही एग्जाम्पल बहुत है। यहाँ में लिखेंगे बेटा, या तो समझ ही जाएंगे एंटीबायोटिक प्रतिजैविक बनाने का काम आता है, या के बीच में लिखे कोष्टक में या नीचे लिख लो ये कहा बेटा सैकेरोमाइसिस। यीस्ट हमने कई बार तो पढ़ी है सैकेरोमाइसिस। इसको ब्रेवर्स के यीस्ट, बेकर्स यीस्ट कहते हैं, वही तो है यार। इसके पीछे लिखो बेटा, कहीं भूल जाए तो बाई चांस डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी कवक का इस्तेमाल। अब क्या लिखो? बायोजैविकी, बायो टेक्नोलॉजी होता है ना, क्या कहेंगे उसको हिंदी में? जैव प्रौद्योगिकी। याद आ गया। कौन से में? जैव प्रौद्योगिकी में क्या होता है बेटा? नए नए जीव बनाते हैं, हम उनके डीएनए को निकालेंगे, उनके डीएनए के बीच में बेटा आपस में क्या करेंगे? जोड़ जाड़ के एक नया जीव बनाते हैं, जिसको बायो टेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसमें लिखो बेटा इस कवक का इस्तेमाल, हाँ जी, या के नीचे बेटा न्यूरोस्पोरा। इस कवक का इस्तेमाल जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी लिखूं का? लिखूं? कोष्टक में जेनेटिक्स। अब तो समझ जाओगे जेनेटिक्स, अब भी ना समझोगे? दोबारा समझाऊंगा जेनेटिक्स से, थोड़ा सा बताओ इंट्रो सुनो तो। देखो बेटा लिखो पहले इसका इस्तेमाल जैव प्रौद्योगिकी, कोष्टक में बेटा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कैसे लिखते हैं? देख बेटा इंग्लिश में तो लिखेंगे ऐसे, है ना? हिंदी में लिख दे बेटा ऐसे। लिखो बेटा। अब बेटा सुन लो मेरी बात। आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ के वैज्ञानिकों ने संकरण कर या जीन में चेंज करके नया जीव बनाया है। सुना है आपने? जैसे कोरोना जब चला था तो उसके बारे में सुना था कि चाइना ने बेटा बहुत सारी रिसर्च करी है कोई वायरस पे, और एक ऐसा वायरस बना दिया, वहाँ पे खुद को काबू ना रहे और खुद मर रहे हैं। याद आ गया कि लैब में बनाया गया है। तो बेटा जब लैब में या प्रयोगशाला में हम बेटा जीवों के डीएनए को, किसको? डीएनए को, जीन पदार्थ को, उनमें बेटा कुछ चेंज करके, काटा कूटी करके, दूसरे का जोड़ के जब बेटा किसी ऐसे प्रयोग करते हैं तो उसको कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? जेनेटिक्स में बेटा चेंज आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा बीटी कॉटन। लालाओ मैं कूट काट दूंगा। अब सुनो है कभी कॉटन बो में तुम लोग? कपास बो में? कपास में बेटा सुनो है बीटी कॉटन है यो। बीटी कॉटन को मतलब है वहाँ में एक विशेष प्रकार को रोग करे हो कई टाइम पे, तो वहाँ रोग की वहाँ में प्रतिरोधक क्षमता है। प्रतिरोधक क्षमता बेटा ऐसे ही बेटा विशेष प्रकार की गलन चीज बनाई, जैसे मानव में जीनोम होता है, उनकी जीनों को इकट्ठा किया जाता है। उसके अलावा आपने नोट किया होगा कि बहुत सारे पादपों का आपस में जनन करा के, संकरण करा के, उनके जीनों में चेंज करके नए प्रकार का, जैसे कोई पादप है, पेड़ है। गलत हुआ। मैंने बस एक ही चीज मांगी तुमसे, फ्लो। बम में अगर तुम्हें समझ गया ना बेटा बायोटेक्नोलॉजी का है, ये लिख गो। अब बेटा नेक्स्ट लिखो बेसिडियोमाइसिस। 2 में खत्म है, लिखो कोई बात नहीं, लिखो सी बेटा बेसिडियोमाइसिस लिखो। सिलेबस कराना पर शनिवार छुट्टी चाहिए ना, तो लिखो तो लिखो बेटा बेसिडियोमाइसिस। टेस्ट बेटा ढंग से बना दूंगा, फिर मैं तुम बता रहा हूँ काटूंगा। और लिखो बेटा इन्हें बेसिडियोमाइसिस, इन्हें क्लब कवक कहा जाता है। क्लब कवक, क्लब का मतलब जानते हो? भीड़। क्लब किसे कहते हैं बेटा? जहाँ डिस्को वगैरह डांस मूवी में देखो होगा कि क्लब चलते हैं, जाए कहाँ हाथ पकड़ पकड़ के पार्टी, इसे क्लब कवक कहा जाता है। लिखो बेटा
इसमें नेक्स्ट पॉइंट, इसमें मशरूम व लकड़ी पर उगने वाली कवक शामिल होती हैं। मशरूम व लकड़ी पर उगने वाली कवक शामिल होती हैं। लिखो बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, इनकी माइसीलियम साखित व पटीय होती है। साखित व पटीय होती है। बेटा लिख दो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, इनमें जनन लैंगिक रूप से होता है, जिसके लिए एक विशेष संरचना बेसिडियम बनती है। अब बेटा लैंगिक जनन होता है, इसका मतलब इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि बीजाणु बने, यानी कि ना के बराबर बीजाणु बनते हैं, इसमें स्पोर बहुत कम बनते हैं। लैंगिक बीजाणु करेंगे उसके लिए एक विशेष प्रकार का एक अंग बनेगा। लालाओ सुनो, उस संरचना को क्या कहेंगे? बेसिडियम। इसीलिए इनका नाम क्या है? बेसिडियोमाइसीटीज। एग्जाम्पल लिखो बेटा। ना एक या 3 एग्जाम्पल लिखो, इनका जोर पड़ रहा है। देखो मैं छोड़ दूंगा। लिखो एग्जाम्पल। पक्सीनिया, पहला एग्जाम पक्सीनिया बेटा, जो गेहूं में रोग करता है ना, पक्सीनिया। और बेटा अगेरिकस। और लिख बेटा उस्टिलागो। यार इंग्लिश के नाम मलूक लगे इनके यार। ट्रिक बता दूं? पौआ। क्या बेटा? पौआ।